अल्लाह पाक ने रात आराम के लिए बनाई है। जनरली रात आराम के लिए। अब कोई रात इबादत करता है तो वो उससे ज़्यादा मुस्तस्ना है। रात भर औलिया किराम के जागने के वाक़यात हैं। ये ऐसा नहीं कि अब जो रात को नींद सोया तो गुनाहगार हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि एक तो गफलत की नींद सोता है और एक है रात इबादत में गुजारता है। अफजल तो यही है ना जो रात इबादत में गुजार रहा है, ये दीनी मुताला करना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। तो वेलकम हो गया जी आप सबका एक अनदर रिएक्शन वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो रात देर तक जागना कैसा। तो चलो आज की रिएक्शन वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि रात को देर तक जागना कैसा है, और अगर जागते जागते सुबह हो जाए और सुबह को सोना तो ये कैसा है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। वो अल्लाह पाक ने रात आराम के लिए बनाई है। जनरली रात आराम के लिए। अब कोई रात इबादत करता है तो वो उससे ज़्यादा मुस्तस्ना है। रात भर औलिया किराम के जागने के वाक़यात हैं। ये ऐसा नहीं कि अब जो रात को नींद सोया तो गुनाहगार हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि एक तो गफलत की नींद सोता है और एक है रात इबादत में गुजारता है। अफजल तो यही है ना जो रात इबादत में गुजार रहा है, ये दीनी मुताला करना। इसको उर्फ में इबादत नहीं बोलते, हालांकि नवाफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। अगर कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए वो दीनी मुताला कर रहा है, इसको इबादत कोई भी नहीं बोलेगा। इबादत उसको बोलेंगे मुसल्ला बिछा, तस्बीह ली और सर झुकाकर बैठे हुए नफले पढ़ने। यकीनन ये इबादत है, लेकिन इल्म दीन ये बहुत बड़ी इबादत है। तलबा किराम ये बहुत बड़े हाबिद हैं, इबादत गुजार हैं, तो अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा करते हैं और रात को देर तक अपने दीनी किताबें पढ़ते हैं, अपना दीनी सबक याद करते हैं। ये वाकई बोलना बहुत बड़े आबिद हैं। मैं आबिदीन के सदक़े तो दुआ मांगना मुझे याद नहीं है, तलबा किराम के सदक़े कभी कभी दुआ मांगता हूँ मैं। तलबा किराम वो जो दीनी तलबा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, ये मुराद नहीं है मेरी, इनके सदक़े मांगता हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि ये आबिदीन मतलब आबिदीन की आला किस्म है, ऐसे इबादत गुजार रही है तलबा, जिनको बेचारों को आबिद बोलता नहीं है, इबादत गुजार बोलता नहीं है। तो अल्लाह पाक आबिदीन के सदक़े, तलबा किराम के सदक़े मेरी बेहिसाब बख्शिश करे। फूल नहीं पढ़ना, हाँ ये मतलब अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। और अब ये बोले कि हम आबिद हैं, मसला खड़ा हो जाए, बोलना कुछ नहीं। अपने तौर पर मैं आपके हौसला अफजाई भी इसमें कि आप मायूस न हो, आप बहुत बड़ी इबादत में लगे हुए हैं और इसमें लगे रहना, दिल उकताता है, इसमें शैतान भगाता है रास्ते से, इल्म दीन से। बाज़ों का दिल टूट जाता है, कभी उस्ताद की सख्ती, कभी किसी तालिब इल्म का तंज भी, कभी घर की कोई मतलब तरकीब आउट हो जाती है, तो यूँ दिल तोड़ के बैठे नहीं, इल्म दीन हासिल करते रहे। ये तलबा भी इसमें शामिल है और जो निजी तौर पर प्राइवेटली, अब जैसे कोई बाहर शरीयत दरस निज़ाम ही नहीं है, उसकी तो तरकीब नहीं है, बाहर शरीयत से नमाज के मसले कोई पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है अपनी के नमाज दुरुस्त हो। अब ये बताइए कि नफल बेशक सवाब का काम है, अफजल तरीन काम ये कि जो अपनी ये इल्म दीन हासिल कर रहा है, अपनी नमाजों की इस्लाह कर रहा है। ये जो तालिब इल्म है, ये भी तालिब इल्म है, अगर क्या जनरली उसको स्टूडेंट या तालिब इल्म नहीं कहते, हकीकत में तालिब इल्म है। तो ये भी वो ये आबिदीन की फहरिस्त में आएगा, इबादत गुजार रही है दीनी। इसी तरह उलमा मुसन्निफीन जो दीनी किताबें लिखते हैं, रात को लिखते हैं, दिन को लिखते हैं, जब भी लिखे, तो ये सारे जो दीन की खिदमत करते हैं, ये सब के सब आबिदीन हैं। और अगर ये रात को जागते हैं तो इनका रात का जागना ये रात को सोने से अफजल ही नहीं, अफजल तरीन है। अच्छा, अब ये तो हो गई बात, ठीक है। अब रात दिन को सोना, ये दिन को रात को जो माहौल है इसमें फ़र्क होता है। जनरली रात जो है ये पुरसुकून तो होती है, कुरान करीम में भी है, तो रात को सो लेना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात नहीं जागते थे, ज़ाहिरी तौर पर वो तो हर वक्त जागते थे कि नबी का दिल नहीं सोता, सिर्फ आँख सोती है, दिल तो हर वक्त जागता था। एक लम्हे के करोड़ों हिस्से के लिए भी नहीं सोता था। ताहम ज़ाहिरी सोना जिसको बोलते हैं आँखों का, तो वो रात को कुछ हिस्सा आप
सोते थे। अब ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत इज़्ज़त करोड़ मरहबा कि उम्मत अगर सोना भी चाहे तो उनके लिए ये भी अगर शरीयत के मुताबिक करे तो इनके लिए भी सुन्नत हो जाए सोना, ठीक है ना। वरना अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ना सोएं तो इनका रब, इनका मेहरबान रब इनको जिंदा रखे, हयात रखे। अब भी हयात है, अगरचे हमारे नज़रों से ओझल है। तो प्यारे आका आराम फरमाते थे दिन रात को। तहज्जुद के लिए सोना भी तो जरूरी है, और तहज्जुद फर्ज थी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी हाँ, हम पर फर्ज नहीं है, ये भी एहसान है अल्लाह का। या 5 नमाजें दिन दिहाड़े जागते हुए नहीं पढ़ पाते तो रात को उठकर हम कहाँ से तहज्जुद पढ़ते। तो ये लेकिन बहरहाल इसके अपने फजाइल है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 नमाजें फर्ज, हम पर 5। तहज्जुद के लिए सोना जरूरी। ताम रात को जिसको मुमकिन हो थोड़ा सो लिया करे, तो दिन को माहौल नहीं मिलता। हाँ, जिनके यहाँ दिन को, बाजों के यहाँ दिन को माहौल होता है पुरसुकून, ऐसा कमरा मैंने भी बनाया हुआ है। दिन को मेरे यहाँ कोई आमतौर पे शोर शराबा और अंधेरे का इंतजाम और ये मैंने किया हुआ है। तो रात को भी कुछ ना कुछ मैं सोता हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा, सीजन के हिसाब से भी 3 घंटे, कभी थका हूँ तो इससे भी ज़्यादा, लेकिन कम। मतलब इतना सोने का मौका रात में मेरा नहीं है, तरकीब नहीं है। अच्छा, तो अब फिर दिन को सो जाता हूँ, दिन को अपने साथ आराम करता हूँ। सर जाग कर गुजारना दिन रात तो ये तो बंदे के बस में आम तो नहीं है ना। तो सबको आराम करना चाहिए। 8 घंटे फिजिकली यानी जिस्मानी तौर पर आराम, इमाम गजाली ने भी लिखा है 8 घंटे दिन रात में 8 घंटे सोना चाहिए नॉर्मल आदमी को। अब वो मिले ना मिले अलग बात है। हफ्ते को जागना होता है मेरा, आमतौर पर यही रूटीन है, मौका ही नहीं मिलता। कभी कभी जैसे और बड़ी रातों में जागने की तरकीब, कभी ऐसे मदनी मशवरे तवील होते हैं उसमें भी मौका ना मिला, ऐसा भी होता है। मतलब नहीं कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ 1.5-2 घंटे आराम मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और रात को पढ़ने के ताल्लुक से मिरातुल मनाजी जिल्द 2 के हवाले से कि दीनी तलबा के लिए यही बेहतर है कि रात गए तक इल्म में मेहनत करें और वित्र इशा के साथ पढ़ लिया करें। इनके लिए सबक याद करना तहज्जुद से अफजल है, लेकिन तहज्जुद पढ़ना, तहज्जुद भी पढ़ना, सुन्नत गैर मुक्कादा भी पढ़ना। हमारे जो अकाबिरीन, जो उलमा, मशाइख, बुजुर्गान दीन जिन्होंने इल्म के दरिया बहा दिए, इनकी नफलों की कसरत के वाक़यात, इनकी नफली इबादत की कसरत के वाक़यात भी मौजूद हैं। वो इमाम आज़म पूरी पूरी रात इबादत करते थे, है ना, कितने कितने नफले पढ़ते थे। कोई 100 पढ़ते थे, कोई 300, किसी के 1000। तो ये करामतें होती थी इनकी। एक रात में इतना पढ़ नहीं सकता, लेकिन इतनी तिलावतें इमाम आज़म ने कितनी तिलावतें की है। तो इसका मतलब ही नहीं कि मैंने बोल दिया तहज्जुद से अफजल है, मिराज शरीफ में आ गया तो बोला खलास अब नहीं पढ़नी। कल तक तो पढ़ते थे, नहीं 2 पढ़ते थे, अब 4 शुरू करनी है तहज्जुद की रकातें। ये भी मनसूस इबादतें हैं। तहज्जुद तो कुरान करीम में तहज्जुद का जिक्र है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।